दो जुड़वा बहनों को यह फैसला लेना था कि वे किसके साथ रहेंगी, अमीर दादी के साथ या अपने पिता और सौतेली माँ के साथ। छोटी बहन को माँ की डायरी से पता चला था कि उनकी दादी राजधानी की सबसे अमीर महिला है, इसलिए उसने जानबूझकर दादी के साथ रहने की जिद की, जबकि बड़ी बहन को मजबूरन पिता और सौतेली माँ के साथ रहना पड़ा। लेकिन जब छोटी बहन दादी के घर पहुंची तो हैरान रह गई। दादी गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी और उनके पास कुछ भी नहीं था। वहीं बड़ी बहन को सौतेली माँ ने एक उच्च वर्गीय युवती की तरह संवारना शुरू किया और वह समाज में एक चमकता सितारा बन गई। यही नहीं, जियांगचेंग का राजकुमार जिसे छोटी बहन चाहती थी, उसी बड़ी बहन को प्रपोज करने आ गया। इससे जलन और नफरत में अंधी होकर छोटी बहन ने अपनी बहन को उसी दिन फिनिश कर दिया जिस दिन उसकी सगाई थी, और खुद को भी आउट कर लिया। उसे यह नहीं पता था कि बड़ी बहन की सफलता के पीछे कितना दर्द और अपमान छिपा था। फिर किस्मत ने करवट ली, समय पीछे चला गया और दोनों बहनें उस दिन पर लौट आईं जब उन्हें फिर से चुनाव करना था कि वे किसके साथ रहेंगी। इस बार छोटी बहन ने बिना देर किए सौतेली माँ का हाथ थाम लिया और उनके साथ रहने की इच्छा जताई। वह उनके आसपास घूम घूम कर उनका ख्याल भी रखने लगी। यह देखकर बड़ी बहन समझ गई कि उसकी छोटी बहन को सब कुछ याद है, वह फिर से जन्म ले चुकी है। मगर छोटी बहन को यह नहीं पता था कि सौतेली माँ एक क्रूर और चालाक औरत थी। पिछले जन्म में उन्होंने बड़ी बहन को न सिर्फ शारीरिक रूप से मारा, बल्कि उसे रोज उच्च वर्ग के तौर तरीके सिखाने के नाम पर मानसिक रूप से भी तोड़ा। वह जिंदगी एक सुनहरे पिंजरे जैसी थी जिसमें कोई आजादी नहीं थी। इस बार बड़ी बहन ने खुद के लिए जीने की ठानी और दादी के साथ गांव चली गई। दादी को लगा कि शहर में पली लड़की गांव का जीवन नहीं झेल पाएगी, इसलिए उन्होंने उसके साथ कठोरता दिखाई। लेकिन जब उन्होंने उसकी मेहनत, शालीनता और लगन देखी तो उनका दिल पिघल गया। धीरे धीरे वे बड़ी बहन के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने लगी, उसे सुंदर कपड़े देने लगी, पढ़ाई के दौरान पंखा करती, उसे ओढ़ा देती और उसके जन्मदिन पर केक भी लाई। बड़ी बहन ने भी पूरी लगन से पढ़ाई की और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला पा लिया। एक दिन जब वह यह खुशखबरी दादी को देने आई तो देखा कि पिता और छोटी बहन पहले से वहां मौजूद थे। उसी दिन उसका जन्मदिन भी था। पिता ने कहा, सोचा आज एक शानदार पार्टी रखी जाए। उन्होंने जियांगचेंग के सारे अमीर और जाने माने लोगों को बुला रखा था। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 2।